गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। पहले हम इसकी पिक्चर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगी। देखिए इसमें क्या होता है, जिंक रॉड होती है और एक कॉपर की रॉड होती है। जिंक है वो एनोड की तरह काम करेगा और कॉपर रॉड है वो कैथोड की तरह काम करेगी। दो इलेक्ट्रोड्स हैं। जो जिंक रॉड है वो ZnSO4 सोल्यूशन के अंदर डिप है और जो कॉपर रॉड है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप है। और ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में साल्ट ब्रिज के थ्रू कंबाइन किए गए हैं। ये हमने गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमने लास्ट ईयर 11th में भी किया था। साल्ट ब्रिज क्या होता है वो भी हमने किया था। साल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, दोनों तरफ से इसके एंड सील्ड होते हैं और इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता सेल की। और इसके अंदर KCl, KNO3, NH4, NO3 अगर का सोल्यूशन मिक्स्ड होता है, भरा हुआ होता है, वो इनर्ट होता है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। ये दोनों सॉल्यूशंस को जोड़ने के लिए यूज़ में किया जाता है। तो इसमें दोनों रोड्स एमीटर से अटैच्ड हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे, जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। और जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम इसकी आगे थ्योरी करेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है या गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी अब हम थ्योरी देखेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल होता क्या है। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब कि जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो दीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल गैल्वेनी और ए वोल्टा, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों के नाम पे इसका गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल नाम दिया गया है। तो आगे देखिए कि ये सेल किस तरह से काम करता है। इन दीज सेल्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट सेल्स विच आर कॉल्ड हाफ सेल्स। ये दोनों सेल्स क्या बोलते हैं, इनको हाफ सेल बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली या स्पॉन्टेनियसली हेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। एक इलेक्ट्रोड की तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ रिडक्शन रिएक्शन होगी और कंबाइंड क्या है, स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन चलती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। दिस रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इस सेल की वर्किंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। दिस सेल इज मेड ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टाइक और डेनियल सेल। These two electrodes are attached with porous plate और salt bridge। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ा जाता है। The rod of zinc metal is dipped in 1 m ZnSO4 solution in one electrode and copper rod is dipped in 1 m copper sulfate solution of other electrode. These metallic rods present in beaker are attached with emitter by a connecting wire and a key is also attached in this path. Solution of both beakers are connected by salt bridge in which this saturated solution of KCl, KNO3 or NH4NO3 or agar is filled. This salt bridge is made up of U tube of glass. Both the ends of U tube are closed by a porous substance like glass wool। देखिए और कॉटन, इसमें क्या होता है, आप इस पिक्चर से इसको समझिए। देखो ये जिंक रोड है, ये 1 m ZnSO4 सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है और ये कॉपर रोड है, ये 1 m कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है। ये दोनों रोड्स एमीटर के साथ कनेक्ट की गई है और इनके बीच में एक साल्ट ब्रिज जो इनको
कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये साल्ट प्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, दोनों एंड इसके क्लोज्ड हैं। इसके अंदर KCl, KNO3, NH4, NO3 का सॉल्यूशन फील्ड होता है। इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ले लो, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखिए, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, और यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो आगे हम इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप ये जो अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है या बताया है वो इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, वर्किंग के ऊपर नहीं है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। दिस सॉल्यूशन फिल्ड इन ग्लास ट्यूब डज नॉट represent any chemical reaction during the process so called inert electrolyte। इसके अंदर कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दिस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड इन जिलेटिन। इसके अंदर क्या होता है, जिलेटिन के अंदर सॉल्यूशन बनाया जाता है। चाहे जिलेटिन के अंदर KCl ऐड कर दिया या KNO3 ऐड कर दिया या NaNO3 का सॉल्यूशन ऐड, NH4NO3 का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। अब देखो इसमें रिएक्शंस क्या होंगी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर सीन ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेज स्लोली। जिंक रोड का क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। मोर अमाउंट द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक Zn2 पॉजिटिव इन ZnSO4 सॉल्यूशन इंक्रीजेज। इसमें क्या होता है कि जिंक रोड डिक्रीज़ होगी। जिंक जब रोड डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, जिंक के आयंस क्या होते हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं। तो जिंक के आयंस जाएंगे तो रोड क्या होगी, मेल्ट होगी। मोर अमाउंट ऑफ कॉपर इज़ लिबरेटेड ऑन कॉपर रोड। और कॉपर क्या होगा, लिबरेट होगा कॉपर रोड के ऊपर। द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीज। तो कॉपर लिबरेट हो रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर के जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। वेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। इन द एक्सटर्नल सर्किट सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर रोड टू जिंक रोड। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट साइड करंट फ्लो करेगा। अबोव रिएक्शंस आर ऑब्जर्वेशंस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनको हम जैसे इसमें रिएक्शन किस तरह की होती है उसमें देखिए। हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस एंड Zn2 पॉजिटिव आयंस गो इन द सॉल्यूशन सो वेट ऑफ रोड डिक्रीजेज। क्या होगा, Zn का ऑक्सीडेशन होगा तो Zn2 पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और क्या होगा, रोड का जो वेट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वो Zn आयंस आएंगे तो रोड से ही, तो क्या होगा, जो Zn है वो किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट, दीज रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स move towards copper electrode. Here Cu2 positive ions of copper sulfate solution accept these electrons and liberated at copper rod on reduction। तो क्या होगा, ये वही जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिमूव किए हैं वही इलेक्ट्रॉन कॉपर लेके Cu2 पॉजिटिव के अंदर, Cu2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। The rod at which oxidation occurs is called anode and where reduction occurs that is called cathode. Electrons move from zinc rod to copper rod, so zinc rod is called negative terminal and copper rod is called positive terminal। जिंक को नेगेटिव कैसे मानेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो मतलब जिंक रोड नेगेटिव है और कॉपर की रोड क्या है, पॉजिटिव है। Apparatus in which oxidation and reduction takes place is called half cell. Zinc rod dipped in ZnSO4 solution is called oxidation half cell and copper rod dipped in copper sulfate solution is called reduction half cell। और जो overall reaction होगी वो ये होगी, Zn plus Cu2 positive converts into Zn2 positive plus
Cu। तो ये टोटल रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ये वाला जो टॉपिक था अपना, ये हमने 11th में किया हुआ है, आप वहाँ से इसको वापस से रीड कर लेना। और वैसे भी मैंने इसकी अच्छे से ये नोट्स बना के दिए हैं आपको, इसको अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना।